भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्रपात ना हो और किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को किसान आंदोलन को देखते हुए तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए, नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो निश्चित तौर पर इन 5 राज्यों में और खास तौर से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से बेदखल हुई तो 2024 जो कि लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को खासी मशक्कत उठानी पड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना है कि वो अपनी सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून जो लाए गए हैं उनको वापस लेती है या पश्चिम बंगाल की तरह एक एक करके सारे राज्यों में जहां चुनाव होने हैं उनकी सत्ता से हाथ धोना चाहती है। अब 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भी किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है और किसान नेता राकेश टिकैत का तो ये कहना है कि हम सारे 5 राज्यों में जाकर किसान लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को उजागर करेंगे और उनकी किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों से जनता को जागरूक कर उनको चुनाव में हराने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, क्योंकि किसानों के जो उपज होते हैं उससे पूरे देश का सारा नागरिक जुड़ा हुआ है। किसानों ने पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ आम जनता को भी अपने साथ जोड़ने का काम कर लिया है। इसीलिए मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को जो महापंचायत हुई उस महापंचायत में लाखों लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने मंच से जिस तरीके से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ बुलंद किए उससे भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्रपात ना हो और किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, सद्भाव का वातावरण ना हो, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ही फायदा होता है। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि यही रणनीति उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी अपनाई थी और हिंदुत्व का कट्टरवादी कार्ड खेला था, लेकिन वहां की समझदार जनता इनके किसी भी झांसे में नहीं आई और किसानों के विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की जनता ने भले ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को 0 पे ला दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन नहीं होने दिया और ममता बनर्जी को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की बागडोर दे दी। अगर उसी ट्रेंड को दोहराने में किसान भाई कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर इन 5 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त पक्की है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को किसान आंदोलन को देखते हुए तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए, नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो निश्चित तौर पर इन 5 राज्यों में और खास तौर से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से बेदखल हुई तो 2024 जो कि लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को खासी मशक्कत
उठानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को सद्बुद्धि का परिचय देते हुए किसान भाइयों को मिलकर बैठने के लिए फिर से न्योता देना चाहिए और मिल बैठकर ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि जिस मुद्दे पर किसान भाई आंदोलित हो रहे हैं, जिन कानूनों की वजह से आम जनता को कृषि के उत्पाद महंगे मिलेंगे, महंगाई बढ़ेगी, आम जनता त्राहिमाम करेगी, उसको वापस ले लेना चाहिए। नहीं तो जनता भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से लोकसभा 2024 से पहले जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे बुरी तरह से शिकस्त देने के लिए वोट करेगी, क्योंकि जनता को पहले स्वास्थ्य सेवाएं और रहन सहन और खाने की वस्तुएं उचित मूल्य पर चाहिए हैं, ना कि मन मर्जी से औद्योगिक घरानों के लिए आप बैटिंग करें और मतदाता आपको वोट देते रहें। ऐसा नहीं होगा। ये पश्चिम बंगाल के नतीजों ने शामिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने मीडिया को शिकंजे में लेकर किसानों की बड़ी बड़ी रैलियों को भी खास तौर से मेन स्ट्रीम के बड़े चैनलों और न्यूज़पेपरों ने छापने और दिखाने से गुरेज किया, उससे एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की छवि सुदृढ़ होने के बजाय और कमजोर हो रही है, क्योंकि जनता सब जान समझ रही है कि ये चाटुकार पत्रकार बड़े घरानों के चैनल और न्यूज़पेपर इसलिए उन खबरों को प्रकाशित और प्रसारित नहीं करते हैं जिन खबरों से सीधा जनता का सरोकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को असहजता हो। इसलिए जनता सोशल मीडिया पर भरोसे करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत से और ज्यादा लोगों में नकारात्मकता इनके प्रति आ रही है, क्योंकि 10-10 लाख लोग जिस रैली में उपस्थित होते हैं उस रैली को मेन स्ट्रीम के चैनल ना तो दिखाते हैं और ना ही मुख्य धारा के समाचार पत्र उन खबरों को फोटो सहित अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया का जो वर्चस्व बढ़ रहा है वो बड़े चैनल और बड़े पत्रकारों की नकारात्मक सोच की वजह से बढ़ रहा है और जनता में इनकी छवि खराब हो रही है। वो दिन दूर नहीं कि जब तथाकथित बड़े चैनल और न्यूज़पेपर को लोग पढ़ना और देखना बंद कर देंगे और पूरी तरह से स्वतंत्रता से पत्रकारिता करने वाले सोशल मीडिया को ही महत्व देने लगेंगे। तब इन चाटुकार और धन लोलुप पत्रकारों का क्या होगा ये तो यही जाने। लेकिन ये जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहे हैं उससे मीडिया के आदर्श और सिद्धांतों पर भी कुठाराघात हो रहा है और इसका खामियाजा तथा कथित कहे जाने वाले बड़े पत्रकार, बड़े चैनल और न्यूज़पेपर भुगतेंगे। हमारा राष्ट्रवासियों से ये आह्वान है कि वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सही और गलत में फैसला करते हुए ही अपने वोट का इस्तेमाल करें और अगर किसान हित की बात के लिए उनको किसी तरह का संघर्ष करना पड़े तो उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वे अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे आम जनता के लिए भी लड़ रहे हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े औद्योगिक घराने किसानों की फसल को अत्यधिक मात्रा में स्टोर कर लेंगे और मनमाने
दामों पर बेचेंगे तो उस मुनाफाखोरी से नुकसान आम जनता का ही होगा। इसलिए आम जनता को किसानों की जायज मांगों के पक्ष में हवा बनाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे नेताओं का साथ देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनकी सरकार को सद्बुद्धि आए और ये जो किसानों और राष्ट्र के विरोध के लिए जो 3 कानून बनाए गए हैं ये रद्द हो और देश कृषि विकसित हो, आम जनता को सस्ते मूल्यों पर उत्पाद उपलब्ध हो सके और व्यापारियों के शिकंजे से कृषि और देश को बचाया जा सके। हमारा आपसे आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सीधे जब भी कोई वीडियो बने आप तक पहुंच सके। नमस्कार।